बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती मंथन कक्षा 4 के पाठ 17 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई। मज़ेदार शीर्षक है ना बच्चों। और इस शीर्षक से आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ हम एक कथा का पठन पाठन करने जा रहे हैं। बच्चों, लोक कथाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लोक कथाएं हम किन्हें कहते हैं जानते हो? लोक कथाएं वो होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं और इन लोक कथाओं का हमारे हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान है। इन कथाओं से ही आप बच्चों के अंदर पढ़ने का भाव जागृत होता है, पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागृत होती है और इन कथाओं को पाठ के माध्यम से आपको पढ़ाने का उद्देश्य भी यही है कि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें और अपने पढ़ने की कला को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। तो आज हम उन्हीं लोक कथाओं में से एक लोक कथा का यहाँ पर पठन पाठन श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। कैसे रो रहा था वो ऐसे घूम रहा था और ये बोलता हुआ जा रहा था, हाय, बकरी 2 गांव खा गई। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर ये खबर कहाँ तक पहुंच गई? बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अब अकबर क्या था, एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। उस आदमी ने कहा, क्या एक गन्ने का इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। उस आदमी ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। कमाल की बात है, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा,
कितना लगान देते हो? लगान का मतलब होता है टैक्स। तो बादशाह ने उससे पूछा कि कितना लगान देते हो? जी लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा, ऐसा अकबर ने दिमाग में सोचा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से नीचे पर पटक दिया हो, आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। संशयपूर्वक मतलब संदेह भरी नजरों से। आगे अकबर ने कहा, मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। राजा ने उससे क्या कहा कि आज से मैंने तुम्हारे जो 25 पैसे लगान देते हो ना, वो भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई टैक्स नहीं देना तुम्हें। अब जाओ और मेरे लिए एक लोटा भरकर रस लेके आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वो पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। अब किसान को
उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? दूसरे दिन वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कह कहों से गूंज उठा। कह कहे कहते हैं हंसी से, हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक थे उनका नाम यहाँ दिया गया है, वो हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसर। और बच्चों, इस पाठ से हमें जो सीख मिली, क्या सीख मिली? अच्छी नीयत से बरकत, बरकत का मतलब होता है कृपा। अच्छी नीयत से बरकत भी अच्छी होती है। जहाँ नीयत अच्छी होती है ना, वहाँ ईश्वर की कृपा अच्छी होती है। इसलिए हमें सदैव अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर बेईमानी का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। आश्चर्य, हैरान, नियत, मंशा या मन की भावना, संशय, शक, हुक्म, आदेश, स्वादिष्ट, खाने या पीने में अच्छा, बरकत, कृपा या काफी होना, इंतजाम, व्यवस्था। आइए बच्चों, अब पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक आदमी रोता चिल्लाता कहाँ घूम रहा था? इसका उत्तर होगा, एक आदमी रोता चिल्लाता आगरा की सड़कों पर घूम रहा था। अगला प्रश्न, बादशाह को वह आदमी कहाँ मिला था? इसका उत्तर होगा, बादशाह को वह आदमी किसी गांव में मिला था। अगला प्रश्न है, किसान अपने खेतों के लिए कितना लगान देता था? इसका उत्तर होगा, किसान अपने खेतों के लिए सिर्फ 25 पैसे लगान देता था। अगला प्रश्न है, पीपल का पत्ता कौन खा गई? इसका उत्तर होगा, पीपल का पत्ता बकरी खा गई। चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा? भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? किसने कहा था? बादशाह ने। जी, और ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। ये लाइन किसने बोली थी? किसान ने। भाई, तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसने कहा था? बादशाह अकबर ने। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। ये कौन बोल रहा था? किसने बोला था? ये किसान ने। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों की सहायता से आपने इन खाली स्थानों को भरना है। तो आइए पढ़ते हैं पहला वाक्य।
अकबर एक पेड़ की डैश में बैठ गए, तो यहाँ क्या आएगा? छाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। हमारे बादशाह की डैश का कमाल है। हमारे बादशाह की डैश का यानी नीयत का कमाल है। मामूली किसान एक बादशाह को डैश का पाठ पढ़ा रहा है। मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। किसान डैश बादशाह की ओर देखने लगा। किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। अगला वाक्य है, अकबर बादशाह किसान के डैश पर बहुत हंसे। किस पर हंसे थे अकबर? भोलेपन पर। किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस रोचक कथा का अध्ययन किया, उसको समझा और उसके अभ्यास के कुछ प्रश्नों को किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।